कैसे हैं आप सब। मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब? ओके, अब इस क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर 11। इससे पहले क्या था? रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स में हमने रॉक्स, what are rocks, what are minerals, how rocks are made up of, how soil is formed, what is soil, how soil is formed, and then pebbles and gravels, soil erosion, what are the steps of how soil erosion take place, what is soil conservation, what are the steps that should be followed to conserve the soil. ये सब कुछ किया था। न्यू चैप्टर L11, matter and water, matter and water, न्यू चैप्टर मैटर एंड वाटर। ओके, अब हम नया चैप्टर आज करेंगे मैटर एंड वाटर। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे वाटर सबको पता है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट, साइंस लैंग्वेज डेफिनेशन, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये पेन भी मैटर है, ये डस्टर भी मैटर है, ये बुक भी मैटर है। जो भी चीज स्पेस ले, आप भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूं। मैं खड़ी हुई हूं, मैंने जगह ली हुई है, आप बैठे हो, बैठ के समझ रहे हो, मैटर है। आपकी बुक, आपके हाथ की पेंसिल, आपकी लंच बॉक्स, आपका पेन, कोई भी चीज जो स्पेस लेती है, एयर भी मैटर है। एयर ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जब आप बलून कौन फुलाता है? सबको आता है? हवा डालकर मुंह की बलून में, तो बलून पहले बिल्कुल डिफ्लेटेड होता है, मतलब उसमें हवा नहीं होती। जैसे ही आप अपनी मुंह की हवा डालते हो उसमें, वो इतना बड़ा बन जाता है, जितनी ज्यादा आप उसको फुलाओ, इन्फ्लेटेड हो जाता है। तो मतलब आपकी हवा, आपकी एयर, इट ऑक्यूपाई स्पेस। आप हवा स्पेस लेती है, तभी तो बलून इतना बड़ा होता है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। पेज नंबर 89, मैटर, anything that occupy space, anything that occupy space, occupy means लेती है। कोई भी चीज जो जगह ले, जिसकी कोई वेट हो, जो जगह ले, वो क्या है? मैटर। कोई भी चीज, लिविंग नॉन लिविंग, जो जगह लेती है, that occupy space is called matter. Anything that has mass and occupy, mass means जिसका वेट है, mass मतलब वेट। आपकी बुक में पेज 89 सबसे टॉप पे डेफिनेशन लिखी हुई है, anything, living, non-living, any object that occupy, that has mass and occupy space is called matter. Anything that has mass and occupy space is called matter. मतलब कोई भी चीज जिसका मास है, मास मतलब वेट, मास मतलब वेट। कोई भी चीज जिसका वेट है और जो जगह लेती है, कोई भी चीज जिसका वेट है और जो जगह लेती है, दैट इज कॉल्ड मैटर। दैट इज कॉल्ड मैटर। समझ आ गया सबको मैटर क्या होता है? ओके, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर। हमारे पूरे संसार में हर एक चीज मैटर है। अभी मैंने बताया, पेन मैटर, फोन मैटर, बुक मैटर। मतलब आपने बुक कैसे रखी हुई है, ठीक है, आपने पढ़ी हुई है, मतलब वो इतनी जगह ले रही है, जितनी बुक खुली हुई है या बंद है, जितनी जगह वो ले रही है। और बुक का मास भी है, इस पेन का वेट है,
कोई भी चीज जिसका वेट हो और जिसने जगह ली है उसके रखने की, दैट इज मैटर। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ मैटर। अब हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या करेंगे हम? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और हम एक एक करके इसको करेंगे। हमने अब मैटर पहले करेंगे, फिर वाटर पे आएंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में मैटर कवर करेंगे। मैटर सबको पता चल गया, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर इन साइंस? एवरीवन नोज नाउ, ठीक है, समझ आ गया सबको? ओके। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या करेंगे? अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है बताओ फटाफट से। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब there are 3 states of matter: solid, number 1, liquid, number 2, and gas. Solid, liquid and gas. There are 3 states of matter: solid, liquid and gas. कितनी है? 3 states of matter है, solid, liquid and gas. 3 states of matter: solid, liquid and gas. सबसे पहले quick record. Name 2 qualities of solid. ये सॉलिड है। कोई भी चीज जो सॉलिड क्या है? आपकी बुक सॉलिड शेप है, ये व्हाइट बोर्ड सॉलिड है, आपका बैग सॉलिड है, आपकी बुक्स, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स सब सॉलिड है, डेस्क जहां बैठे हो दैट इज सॉलिड, चेयर इज सॉलिड। ओके, हाउ इज लिक्विड डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड? लिक्विड डिफरेंट कैसे है? लिक्विड तो पानी है और सॉलिड सॉलिड शेप है। आप अपने आसपास से अपनी कैट्स को, हर एक बच्चा अपनी कैट्स को अपने आसपास से सॉलिड के और लिक्विड ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल दोगे। दूध पीते हो, क्या है? लिक्विड। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, लिक्विड। कॉफी पीते हो, लिक्विड। और जो चीजें आपके आसपास है वो क्या है? सॉलिड। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ गैस। गैस क्या होती है बेटा? जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो, ये गैसेस हैं। एयर में जो एयर इज मेड अप ऑफ गैसेस, आपकी हवा डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से बनी हुई है। तो आपने किया सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों मैटर के स्टेट है। सॉलिड चीज भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, ठीक है। लिक्विड हैज वेट एंड लिक्विड आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। गैसेस, गैसेस जो है, आप कहते हो आप गैस को यू कांट टच, यू कांट सी, बट इट हैज वेट बिकॉज एयर जो है वो गैसेस से मिलकर ही बनी है। एयर क्या है? वो गैसेस से मिलकर बनी है। तो हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर देयर आर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो सॉलिड चीज होती है, कोई भी चीज, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, बुक, पेंसिल, पेन, लंच बॉक्स, योर एनीथिंग, your bed, your table, your sofas, anything that is solid, वो occupies space, solid. Liquid, पानी वाली चीज है, कोई भी liquid है। Gas, air is a mixture of gases, आपकी हवा में सारी gases हैं। तो तीनों चीजें हैं वो अलग अलग मैटर की स्टेट है। करिए आप स्टेट्स ऑफ मैटर, there are 3 states of matter: solid, liquid and gas, and we will take it one by one. Okay, you have seen that on the basis of properties of a substance we categorize. जो भी चीज है, ऑब्जेक्ट है या कोई सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं, हम उसको बताते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब वाइट ये जो मार्कर है जिससे मैं लिख रही हूँ, ये मेरे हाथ में है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये लिक्विड और गैस है? नो, ये सॉलिड है। आप किसी भी चीज को देखकर उसकी प्रॉपर्टीज को अपने मन में डिफाइन कर कैटेगरी बना सकते हो कि वो सॉलिड मैटर है, वो लिक्विड है या गैस है। वे एवरीवन कैन डू। The properties in turn depend upon the arrangement of tiny particles which constitute matter. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलकर बना है। ये व्हाइट मार्कर मेरे हाथ में है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को मैटर है, ये सॉलिड मैटर है। कोई भी मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। These tiny particles, the small particles of which all matter is made up of, is known as molecules. स्टेट्स ऑफ मैटर समझ आ गया, 3 स्टेट्स। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल्स पर। ओके, हमें मैटर पता चल गया, हमें स्टेट्स ऑफ मैटर पता चल गया,
और स्टेट्स ऑफ मैटर के हमें 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट्स पता चल गई। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल, द टाइनी पार्टिकल्स विद विच मैटर इज मेड अप ऑफ, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जिससे मैटर बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जिससे मैटर बना होता है। एक्सक्यूज मी बेटा, जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स विद विच मैटर इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल विद विच मैटर इज मेड अप ऑफ, जिससे मैटर बना होता है, that are called molecules, that are called molecules। इसकी डेफिनेशन पेंसिल से, कैट्स प्लीज इन बच्चों को अंडरलाइन करवाइए प्लीज। द स्मॉल पार्टिकल्स विद विच मैटर इज मेड अप ऑफ आर कॉल्ड molecules। These molecules, molecules के बाद हम सीखेंगे atoms। These are all science terms। Matter, states of matter, molecules, atoms। The tiny particles with which matter is made up of are called molecules। These molecules are further composed with very very small particles, they are called atoms। So we can say atoms are the smallest particle of matter made up of। अब हम इसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस पे वन बाय वन आएंगे, ठीक है। उससे पहले हमें क्या देखना है, हमें करना है व्हाट इज मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles that are called molecules। Molecules are again made up of very very small particles, they are called atoms। पता चल गया। तो atoms जो हैं वो सबसे छोटे particles हैं मैटर के। एटम क्या है, very very smallest particles of the matter। Now arrangement of molecules, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट देखेंगे और इसके डिफरेंट डायग्राम्स बनेंगे जो आप सब बच्चे अपनी साइंस की नोटबुक्स में बनाओगे। हमने पढ़ा व्हाट इज मैटर, व्हाट आर स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर एटम्स। क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज मैटर, व्हाट आर स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर एटम्स, ठीक है। पहले आप मुझे बताओ, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स भी अगेन दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दो स्मॉलेस्ट एंड टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। अब हम सीखेंगे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स है और वो मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर और टाइनी पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स विद विच मैटर इज मेड अप ऑफ। मैटर का पार्ट है ये, विद विच मैटर इज मेड अप ऑफ। एंड अगेन मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एटम्स। नाउ इन सॉलिड्स the molecules are packed very close to each other, therefore they have fixed shape and size. Solid differ greatly in nature। Page 90 and 89। Some solids like stones, diamond are very hard, solid like cloth and paper are very soft। Name 4 more solids that are hard and soft। Powders are solid but can flow like liquids। Okay, then goes knowledge bank। Solid में क्या पढ़ना है, arrangement of molecules solid में, लिक्विड में और गैसेस में। ये डायग्राम बनेगा साइंस की क्लास वर्क कॉपी में। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैसेस। सॉलिड, ये मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। देखो मैम कैसे बना रही है, आपकी बुक में भी बना हुआ ये डायग्राम बेटा। ये मॉलिक्यूल्स हैं सारे जो मैम ने बनाए हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये, मॉलिक्यूल्स। ऐसे आप सारे पूरा फिल कर दोगे।
कैट्स प्लीज हेल्प देम आउट टू मेक दीज डायग्राम्स। आपने इनको प्लीज हेल्प करना है ये मॉलिक्यूल्स के डायग्राम बनाने में, ताकि इनको अच्छे से पता चल जाए कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, लिक्विड में ऐसे होती है बेटा, थोड़े दूर दूर। ये लिक्विड है और गैसेस में तो बहुत दूर दूर ऐसे, ये गैसेस है। फर्क पता चला? सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है दे आर बस इकट्ठे चिपके हुए होते हैं। लिक्विड में थोड़े थोड़े लूजली पैक्ड और गैसेस में तो वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आर टाइनी पार्टिकल्स विद व्हिच मैटर इज मेड अप ऑफ। मान लो ये कोई सॉलिड शेप है, ये लिक्विड है, ये गैसेस है। सॉलिड में जो है मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तभी वो सॉलिड फॉर्म होती है, हार्ड होती है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा लूज होता है और गैसेस में दे आर वेरी लूजली पैक्ड। कम टू पेज 90। लिक्विड्स में आओ। The molecules in liquid are not so closely packed. Liquid में molecules देख रहे हो आप, closely packed नहीं होते। That is why liquids की कोई fixed shape नहीं होती। They take the shape of the container. आपने देखा है मम्मा आपको अगर या आपकी मम्मा कभी आइसक्रीम बनाती हैं या कोई भी चीज बनाती हैं, कुछ खीर या कुछ स्वीट डिश बनाती हैं, जिस यूटेंसिल में डाल के वो फ्रीजर में रखती हैं, रेफ्रिजरेटर में रखती हैं, आपका वो खाना या जो भी स्वीट डिश या जो भी आपका वो चीज होती है वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। यस, इट मींस लिक्विड्स की अपनी कोई शेप नहीं होती, वो ही शेप लेते हैं जो उस कंटेनर की शेप होती है। लिक्विड्स डू नॉट हैव देयर ओन शेप, दे टेक द शेप ऑफ यूटेंसिल और कंटेनर इन व्हिच दे आर केप्ट। ओके, गैसेस में आ जाओ। गैसेस में आओ फटाफट से। Gases do not have fixed shape and fill the available space because their molecules are very loosely packed. Gases do not have any fixed shape, and in gases the arrangement of molecules are very loosely packed. तो हमने 3 states of matter किया, solid, liquid and gas. Matter किया, matter is made up of molecules. Molecules are again made up of atoms. Molecules are very tiny particles and atoms are और भी tiny particles. And then we have done states of matter. States of matter में we have done 3 states: solid, liquid and gas. States of matter में we have done 3 states: solid, liquid and gas. Okay. Solid में arrangement of molecules are very closely packed. ठीक है, solid में arrangement of molecules are closely packed. Liquid में arrangement of molecules are loosely packed, and in gases arrangement of molecules is very loosely packed. इसमें they have fixed shape. हर एक solid shape की, हर एक solid object की एक shape होती है। Liquids they do not have fixed shape. They take the shape of only that particular utensil or container जिसमें उनको डाला गया है। Gases they do not have any shape. Gases because they are in the air and we cannot see it, we cannot touch them, we cannot touch gas and we cannot see gas because it is in air, but we can feel it. Okay, उसके बाद हम आते हैं पेज 90 के नीचे वाले पैराग्राफ में। आ जाइए, इंटरचेंज ऑफ फेस। सॉलिड का लिक्विड में इंटरचेंज होना, लिक्विड का गैसेस में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने समझना है। ये डायग्राम्स क्लासो कॉपी में आपकी ईवीएस की नोटबुक में बनेंगे, बच्चा सब बनाएंगे। ठीक है, कैट्स प्लीज इनको हेल्प करोगे। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के डायग्राम तीनों आपकी बुक में दिए हुए हैं, पेज 89 पे और 90 पे। आपने उनको देख के और कैट्स की हेल्प से अपनी साइंस की नोटबुक में सबने बनाना है। नया टॉपिक, अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट हो गया। अब करना है इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स। इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का इंटरचेंज होना। इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स मतलब सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। स्टेट्स ऑफ मैटर आर 3:
सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनका इंटरचेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में बदलना और लिक्विड का गैस में बदलना, मतलब स्टेट्स का चेंज होना अलग चीज होती है। इंटरचेंज मीन आप और आपके फ्रेंड बैठे हुए, आपकी फ्रेंड आपकी जगह पे आप आपकी फ्रेंड की जगह पे, वो उसके फ्रेंड की जगह पे, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में, और गैस अगेन सॉलिड में, या लिक्विड अगेन सॉलिड में, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू सॉलिड अगेन। दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स का अदला बदली होना। ओके, हम पढ़ते हैं कैसे होता है। The three states of matter are interchangeable in substance. These substances can change from one state to another, but not all substances can change their states. This is because of the temperature changes. Change in these states of matter happens because of the change of weather, or not a change of weather but change of temperature. सॉलिड टू लिक्विड होना और लिक्विड टू गैस होना, इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे? अब सॉलिड चीज है, अब कैसे होता है? व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब भी किसी, चॉकलेट्स के सबको पसंद है, सब बच्चों को पसंद है, आई नो दैट। चॉकलेट को आपने माइक्रोवेव में रखा तो वो चॉकलेट मेल्ट हो गई लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद उस लिक्विड या सेमी सॉलिड चॉकलेट को अगेन फ्रिज में रखा तो वो फिर से सॉलिड हो गई, ठीक है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड चीज को गर्म किया जाता है और इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, और इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, it changes into liquid form. This is called melting. चॉकलेट का मेल्ट होना। When a liquid is heated, जब पानी को गर्म किया, किसी भी लिक्विड चीज को गर्म किया जाता है, its temperature is changed into gaseous form. This process is called evaporation. When a gas is cooled down, जब उस गैस को ठंडा किया जाता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है, then this gas changes into liquid. This is called condensation. अब आप तीन चीजें पढ़ोगे बेटा, आप पढ़ोगे मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ये चारों चीजें मम्मा के साथ किचन में नोट करोगे। ये स्कूल में नहीं हो सकता तो कैट्स बच्चों को बोलेंगी अकेले नहीं करना, आप अभी बहुत छोटे हो, अकेले किचन में जाके गैस नहीं चलानी, अकेले बिल्कुल नहीं करना। बट ये चारों चीजें मम्मा की सुपरविजन में, मम्मा के सामने मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन कैसे होता है और कंडेंसेशन कैसे होता है मम्मा आपको दिखाएंगी, बट आप समझाओगे, ठीक है। क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड गैस में चेंज हो गया, सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड गैस में चेंज हुआ। देखो, जब हमने एक चॉकलेट ली, सब बच्चों की फेवरेट चॉकलेट, हमारी बहुत हार्ड है, सॉलिड फॉर्म है, उस चॉकलेट को हमने माइक्रोवेव में रख दिया, ठीक है, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो जैसे ही वो गर्म हुई, ऑन हीटिंग इट टर्न्स इनटू लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म। जितना गर्म करोगे उतनी लिक्विड फॉर्म में आएगी, मतलब इट इज ड्यू टू, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, दिस इज कॉल्ड मेल्ट हो गई चॉकलेट, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और उस चॉकलेट को अच्छा, उसके बाद किसी लिक्विड चीज को जब गैस पे रख के गर्म किया, ठीक है, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, दैट लिक्विड चेंजेस इनटू gaseous form. This process is called evaporation, और वो क्या हुई? Boiling. That is called boiling and evaporation are interrelated. और उस गैस वाली चीज को, वाटर वेपर्स को जब हमने फिर से कूल किया, then that gas again take the shape of liquid, that is called condensation. अब ये होते कैसे, इनको समझो प्लीज। What is evaporation and what is condensation? See, there are three states of matter.
थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट इससे पहले हमें ये चीजें सीखनी है कि व्हेन देयर इज अ इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज होते हैं मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है। और वो कैसे होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इनके स्पेलिंग और इनको बोलना सीखना है। कैट्स आपको हेल्प करेंगे इसमें। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये आप अपने घर में मम्मा की सुपरविजन में किचन में भी ये दो प्रोसेस देख सकते हो। कैसे? जब आपने इवेपोरेशन कैसे होगा? मेल्टिंग पता चल गया। जैसे आपने चॉकलेट को माइक्रोवेव में रखा, वो चॉकलेट सॉलिड थी, जब उसको गर्म किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो थोड़ी सी लिक्विड या सेमी सॉलिड में आ गई, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब किसी चीज को गैस पे रखते हैं एंड वो बॉयल होती है वो वाटर चेंजेस होता है वाटर वेपर में या गैसेस में, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। बट व्हाट इज इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर। मतलब आपने क्या करना है, अपने मम्मा के साथ किचन में खड़े होना और ये नोट करना है। मम्मा ने पानी रखा सॉसपैन में और उसको बहुत तेज आंच पे वो बॉयल हुआ। जब वो पानी बॉयल होता गया तो थोड़ी देर बाद आप नोट करोगे कि वो पानी कम हो रहा है और उसमें से ऐसे स्टीम वेपर्स निकल रही हैं। मतलब वाटर जो है वो वाटर वेपर मीन्स भाप, दैट इज गैस, मीन्स लिक्विड चेंजेस इनटू गैस by the process of evaporation. Liquid to gaseous form. आपका state of matter change हुआ from liquid to gas, किस process से? evaporate हो गया, पानी सूख गया, and this is called evaporation. Condensation, अब वही water vapor cooling पे आपने मम्मा ने कुछ गर्म किया और उस सॉसपैन के ऊपर प्लेट रखी और थोड़ी देर बाद आप नोट करोगे उसके ऊपर प्लेट के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं पानी की। अब उस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दो तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं या वेपर्स हैं दैट विल अगेन चेंजेस इनटू वाटर। तो वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, और गैस का फिर से मतलब वाटर वेपर्स का फिर से वाटर में चेंज होना ड्यू टू कूलिंग, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो पेज 90 पे हैं, इन दोनों को कैट्स प्लीज इनको यहाँ पे मार्क करवाओगे और इसको फिर से एक्सप्लेन करोगे। तो आपने पेज 90, 89 और 90 पूरा रीड करना है टिल फ्रीजिंग पॉइंट। आपने बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, liquid changes into solid because of freezing, solid changes into liquid because of melting, liquid changes into gaseous form because of boiling. समझ आ गया? solid to liquid boiling, liquid to gaseous again boiling, and then liquid to solid freezing. आपने पानी फ्रिज में रखा और वो फ्रीजर में रखा और वो लिक्विड चेंजेस इनटू आइस क्यूब बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों चीजें मतलब 5 डेफिनेशंस लर्न प्लस अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं इसको अलग एक नई मतलब नेक्स्ट क्लास में फिर से आई रिवाइज विद दिस, और उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हम करेंगे। ठीक है, आपने अभी इतना ही करना है पेज 90 तक, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।